औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। एक अब्बासी वज़ीर का जनाजा इमाम मूसा काज़िम के हरम में। हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या। नफ्स रूह की हलाकत का बाइस है। अल्लाह कैसे नफ्स का ख़रीदार बनता है। खुलफ़ाए बनी अब्बास में से किसी खलीफा का एक वज़ीर अपने खलीफा के नज़दीक बड़ी कद्र मंज़िलत रखता था। सच पूछा जाए तो ये वज़ीर खलीफा की खिलाफत को संभाले हुए था। उस वज़ीर की जहानत और होशियारी ने खलीफा को दुश्मनों से बचा रखा था और इस तरह हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल था। मुख्तसर ये कि वो वज़ीर किसी बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। अब्बासी खलीफा ने अपने इस वज़ीर आज़म को इसकी खिदमात के इवज़ हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम में दफन करने का हुक्म दे दिया। चुनाचा उसकी मैयत 7वें इमाम के हरम में लाकर दफन कर दी गई। इस ज़माने में हरम का मतवली एक मुत्तकी और परहेज़गार सैयद था। ये रोज़े के अहाते में मौजूद एक कमरे में रहा करता था। आधी रात के वक्त हरम के इस मतवली ने ख्वाब देखा कि हरम धुएं से भर गया है और किसी चीज़ के जलने की बदबू फैल रही है, और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मतवली को हुक्म देते हुए फरमा रहे हैं, खलीफा से जाकर कहो कि ये तुमने मेरे साथ कैसी खयानत की है और किस किस्म के शख्स को मेरा पड़ोसी बना दिया है। साथ ही इमाम ने मुतवली से ये भी फरमाया, ज़रा सामने देखो। मुतवली ने देखा तो पता चला कि उस वज़ीर का लाशा जल रहा है और उससे धुआं उठ रहा है। मुतवली बयान करते हैं, ये ख्वाब देखकर मैं तेज़ी से उठा और जाकर हरम का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ धुआं ही धुआं था और मेरी आंखें ठीक तरह से देख नहीं पा रही थी और हरम में हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ये सूरत हाल देखकर मैं समझ गया कि मेरा ख्वाब सच्चा है और इसका असर जाहिर हो रहा है। यही वजह थी कि सुबह सवेरे ही मैं बगदाद पहुंच गया। खलीफा के महल पहुंचने के बाद मैंने पैगाम दिया कि खलीफा से कहो कि काज़मैन का मुतवली तुम्हारे लिए बहुत अहम पैगाम लेकर आया है। सिर्फ ये कि मैंने खलीफा से कहा, क्योंकि इमाम ने मुझे हुक्म दिया है, लिहाजा मैं ये सब कहने पर मजबूर हूँ। इसके बाद मैंने अपना सारा ख्वाब और पूरा वाक़या बयान करने के साथ ये भी बताया कि इमाम ने मुझे हुक्म दिया है कि खलीफा से जाकर कहो तुमने मेरे साथ कैसी खयानत की है और किस किस्म के शख्स को मेरा पड़ोसी बना दिया है। मुतवली हरम ने सारा माजरा खलीफा से बयान करने के बाद ये कहा कि मैंने खुद हरम में धुआं देखा है और बदबू महसूस की है। अब तुम बेहतर खुद समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। खलीफा समझ गया कि इसने जो खयानत की है इससे इसे खुद भी ख़तरा लाहक हो सकता है। चुनांचे उसने मुतवली से कहा, किसी को कुछ ना बताना। रात के आखिरी हिस्से में कुछ मजदूर काम करने के लिए तैयार रखो। मैं खुद आऊँगा और उस वज़ीर की मैयत को वहाँ से निकाल कर हम दूसरी जगह दफन कर देंगे। वादे के मुताबिक खलीफा आया। कब्र खोदी गई तो वहाँ सिवाय एक मुट्ठी भर खाक के और कुछ नहीं था। लिहाजा इस खाक को उठाकर हरम से बाहर निकाल दिया गया। हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या। सद्दाम बिन अबी फ़रास लिखते हैं कि सलमान फ़ारसी जब मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो साद इनकी अयादत के लिए गए। सलमान रोने लगे। साद ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सलमान ने जवाब दिया कि मैं दुनिया की लालच और उसकी मोहब्बत में नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रोता हूँ कि पैगम्बर इस्लाम ने हमसे अहद लिया था कि हम लोग इस दुनिया से सिर्फ इतना तोशा सफ़र इख्तियार करें जिस तरह किसी सवार को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे खौफ है कि कहीं इस अंदाजे से ज़्यादा मैंने तसरुफ़ ना किया हो। साद ने कहा, इस वक्त मैंने सलमान के कमरे में चारों तरफ देखा तो सिर्फ एक लोटा, एक प्याला और एक तश्त नज़र आया और कुछ न था। जब जनाब सलमान को मदाइन का गवर्नर बनाकर भेजा गया
تو اپنے گدھے پر سوار ہو کر تنہا چل دیے۔ مدائن کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مدائن کا حاکم، جس کا نام سلمان فارسی ہے، یہاں آ رہا ہے۔ ہر جگہ کے لوگ استقبال کے لیے سرے راہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزر گئی مگر کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ دیکھا ایک شخص گدھے پر سوار ہے اور شہر کی طرف آ رہا ہے۔ اس سے پوچھا، تم سے امیر مدائن کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ تو سلمان فارسی نے پوچھا، امیر مدائن کون ہے؟ تو جواب ملا، سلمان فارسی، جو کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے ہے۔ سلمان فارسی نے جواب دیا کہ امیر کو تو نہیں جانتا، البتہ سلمان فارسی میں ہی ہوں۔ یہ سن کر سب نیچے اتر آئے اور اپنے اپنے گھوڑے جناب سلمان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ جناب سلمان نے کہا، میرے لیے یہ گدھا ہی بہتر ہے۔ پھر شہر پہنچے تو لوگوں نے دارالامارہ میں لے جانا چاہا۔ جناب سلمان نے منع کر دیا اور کہا، میں امیر نہیں ہوں کہ دارالامارہ میں جا کر رہوں۔ ایک دکان کرائے پر لے کر اس کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کے درمیان حکومت کرنے لگے۔ ان کے ضروریات زندگی میں ایک کھال تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، ایک لوٹا طہارت کے لیے رکھ لیا تھا اور ایک عصا بھی ساتھ لائے تھے جس پر راستے میں تکیہ کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک روز شہر میں زبردست سیلاب آ گیا۔ تمام لوگ اپنے مال و دولت، بیوی بچوں اور اپنی جان کے خوف سے آشفتہ و پریشان تھے اور فریاد کر رہے تھے، جبکہ سلمان اپنی جگہ سے اٹھے، کھال کو اپنے دوش پر ڈالا، ایک ہاتھ میں لوٹا، دوسرے ہاتھ میں عصا لے کر بغیر خوف و ہراس کے راہ نجات اختیار کی۔ اس وقت کہتے جاتے تھے کہ ایسے پرہیزگار اور کم مایہ لوگ جو دنیا سے محبت نہیں رکھتے، روز قیامت نجات پائیں گے۔ لہٰذا تاریخ کے اوراق میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ نفس ہلاکت روحی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ کا مطہر و طاہر نفس ہمارے لیے ان تمام قدروں کا کامل نمونہ ہے کہ جن انسانی قدروں کو انسان اپنے اعمال کے ذریعے پیدا کر کے کمال کی طرف لے کر جائے۔ جب یہ قدریں کامل و اکمل نظر آئیں تو انسان ناقص درجے سے ترقی کر کے کامل مرتبے پر پروموٹ ہو جاتا ہے۔ جب صفات الہی اور کمالات انسانیت، جو دو الگ باتیں ہیں، کسی ایک ذات میں جلوہ افروز ہوں کہ ایک طرف فیض مخلوق کا وسیلہ اور دوسری طرف واصل الہی، تو اللہ ایسے نفس کا خریدار نظر آتا ہے، اور وہ نفس علی ہے کہ جس کو اللہ نے شب ہجرت اپنا نفس قرار دیا۔ اللہ کے محبوب و پسندیدہ نور علی کو یہ خاصیت و کمال حاصل ہے کہ اللہ اپنے ہر فعل کو ان کے ذریعے صادر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔